तो ये छोटी सी अंगड़ाई है, अभी बाकी आगे लड़ाई है। जिस तरीके से दिल्ली को ठगा है इस सतेंद्र सिसोदिया केजरीवाल ने, तीनों ने, अब पूरी दिल्ली इनसे भी इस्तीफे की मांग कर रही है। और केजरीवाल जी का एक पुतला जलाया, वजह ये कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर भ्रष्टाचारी, जिसके 2 मंत्री जेल में हैं। आज ही एक को तो आज ही भेजा, एक 9 महीने से है, उसका पुतला जलाया कि इन सबका मुखिया ये है, सरगना ये है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। जो शिक्षा के जो है ना, शिक्षा के घोटाले भी अभी सामने आने वाले हैं, डीटीसी के घोटाले सामने आने वाले हैं, खाद्य के घोटाले सामने वाले हैं। आप इंतजार करिए थोड़ा सा। बिल्कुल पूरी दिल्ली में इस तरीके से हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में। आप देखें सामने जो पुतला है वो जलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, और यह पुतला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जलाया गया है। वजह जो शराब घोटाला है उसको बताया जा रहा है, और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को भी अब इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी सरकार को दिल्ली से चले जाना चाहिए, जिसके 2 मंत्री आज तिहाड़ जेल में बंद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। आप देखें लगातार जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए, इस्तीफे की मांग करते हुए, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाते हुए मौजूद हैं। कुलदीप साहब, किसका पुतला जलाया, वजह क्या है? केजरीवाल जी का एक पुतला जलाया, वजह ये कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर भ्रष्टाचारी, जिसके 2 मंत्री जेल में हैं। आज ही एक को तो आज ही भेजा, एक 9 महीने से है, उसका पुतला जलाया कि इन सबका मुखिया ये है, सरगना ये है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए इसकी डिमांड करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुतला जलाया है, और ये हमारी डिमांड है और पब्लिक की डिमांड है, और इस भ्रष्टाचारी आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई राजकुमार मौजूद हैं जो कि पालम विधानसभा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस्तीफे की मांग है, क्या लगता है सफल होगी और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़ेंगे आप लोगों को? अभी तो ये छोटी सी अंगड़ाई है, अभी बाकी आगे लड़ाई है। जिस तरीके से दिल्ली को ठगा है इस सतेंद्र सिसोदिया केजरीवाल ने, तीनों ने, अब पूरी दिल्ली इनसे भी इस्तीफे की मांग कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, रोड पे इस्तीफे की मांग को लेकर रोड पे उतरा हुआ है। अभी तो एक छोटी सी अंगड़ाई, अभी बाकी अभी लड़ाई है। अभी आगे और भी प्रदर्शन होंगे इस श्रृंखला में, लगातार इस्तीफे की मांगे होंगी। आपका जो प्रदर्शन है और ज्यादा जोर पकड़ेगा विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल ऐसा होगा। आगे मनीष को अभी कुछ दिन में सजा हो जाएगी और केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दिल्ली की जनता इस्तीफे की मांग करे। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को इसने ठगा है, अब जनता उसी तरीके से इनसे इस्तीफे की मांग चाह रही है। जनता इस्तीफा चाहती है और इस्तीफा होने तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन हैं वो जारी रहेंगे। हमारे साथ भाई पवन राठी मौजूद हैं जो निगम पार्षद हैं मधु विहार से। पवन जी, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, पुतला जलाया गया, जो वजह है शराब घोटाला है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होता, तब तक ये जारी रहेगा आपका? बिल्कुल पूरी दिल्ली में इस तरीके से हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे। और पहले भी हम कहते थे कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण गलत नीति जो बनी थी इसमें वापस ये इसलिए ली थी कि गलत नीति बनी थी। और उसके बाद आज मनीष सिसोदिया को 20 तारीख तक जेल में भेज दिया गया है। ये जो जनता जनार्दन की जीत है, जो 25 दिन लगातार हमारे क्षेत्र में खुद जनता ने 25 दिन लगातार संघर्ष करके 4 ठेके यहाँ पे बंद करवाए थे। ये उस जनता की जीत है जो उन्होंने नीति 21 साल की करी थी कि 21 साल 25 साल से 21 साल के बच्चे पी सकते हैं, फ्री में चेक कर सकते हैं। और ऐसी एरिया में जो दारू के ठेके खोले थे उसके खिलाफ जो जनता जनार्दन ने आंदोलन किया था, ये उसकी जीत है। मुकेश साहब, क्या लगता है जो शराब घोटाला है उसमें अभी भी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया तो ईमानदार है, आपके कर्नाटक के जो मंत्री थे उनको जेल भेजना चाहिए था, जिनके घर पे 8 करोड़ रुपया मिला, और भेज मनीष सिसोदिया को दिया। केजरीवाल कुछ ना कुछ तो बोलेगा और वो आज तक झूठ बोलता आया हुआ है। जो कर्नाटक की बात कर रहे हो वो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। इनका कोर्ट ने डिसाइड कर दिया 20 तारीख के लिए आज इनको जेल भेज दिएगा मनीष सिसोदिया को। और अभी तो ये बहुत छोटी मछलियां हैं, अभी बहुत नाम आने वाले बात। इसमें कैलाश गहलोत का नाम भी है, इसमें अरविंद केजरीवाल जो इनका सरदार है, तब वो देखना उसका तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। उसको सबसे पहले जेल भेजेंगे। कट्टर ईमानदार और देशभक्त बताते हैं अपने आप। कट्टर ईमानदारी की जो परिभाषा है वो मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यालय से, जब हम 3 राज्य के चुनाव जीत के आए थे, वहाँ उन्होंने बता दिया उनको। जो शराब के ऊपर भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री जेल नहीं गया है,
जेल मंत्री जेल गया है। आप जरा थोड़ा सा इसको, नहीं, उनका कहना यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जबरदस्त क्रांति हुई है इसका परिणाम जो है यहाँ भुगतना पड़ा है। जो शिक्षा के जो है ना, शिक्षा के घोटाले भी अभी सामने आने वाले हैं, डीटीसी के घोटाले सामने आने वाले हैं, खाद्य के घोटाले सामने वाले हैं। आप इंतजार करिए थोड़ा सा। क्या कुछ जोड़ेंगे साहब? देखो, मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि देखो, आपने कर्नाटक की बात करी तो आप ना एक भ्रष्टाचार उसको भी मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसमें कोर्ट निर्णय करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसके चक्कर में जो 100 करोड़ इन्होंने महिंद्रू से लिए हैं, जो कि 2% से 12% किया गया, उसको हम भूल जाएं? तो सिसोदिया जो है, और आपको पता है कि शातिर चोर जो होता है वो क्या करता है, सारे साक्ष्य मिटाता है। फाइल डिलीट की इन्होंने, व्हाट्सएप वाली चैट डिलीट की जो रिकवर हो गई है, उसके बाद इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था 164 आईपीसी की धारा जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है, उसमें सी अरविंद जो है दिल्ली एक्साइज कमेटी का सचिव, उसने बयान दिया और आपको पता है वो बदले नहीं जा सकते। तो सीबीआई के सामने दिए गए जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने स्पेशली कहा था कि भैया आप ना इसकी ना वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई वैसे भी करती है, लेकिन स्पेशली बोला, साथ में ही बोला कि 3rd डिग्री ना दी जाए, पूछताछ की जाए। इनसे बड़े प्यार से पूछताछ होती थी सुबह 10 से 8 बजे तक, उसके बाद ये जवाब नहीं दे रहे, तो रात को इनकी मीटिंग जो 2 दिन ठीक किया गया, गिरफ्तार करके घोटाला हुआ है, आप मानते हैं? अरे सर, मुझे ये बताइए, 100 ईडी, इसमें देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईडी सीबीआई के साथ मिलकर काम करी है, और ईडी 100 करोड़ की ट्रेल को पकड़ चुकी है, जिसमें 30 करोड़ हवाले के जरिए जो पैसा है वो गोवा चुनाव में लगाया गया। चलिए, ठीक है, ये कहना चाहता हूं। सुषमा जी, क्या कुछ कहेंगी? बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने किया, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है वो मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। इतना बुरा काम किया है हमारे वार्ड में, तो पहले भी 25 दिन धरना दे के, ये सिर्फ हमारे वार्ड में ही हुआ है कि हमने एक भी शराब का ठेका नहीं खुलने दिया। हम गलियों में घूम रहे थे कि कोई भी शराब का ठेका ना खुले, और वो अपना शराब के ठेके खोले जा रहा था। तो हमारी यही है कि भाई शराब के ठेका बिल्कुल ना खुले, दिल्ली में बिल्कुल शराब बंद होए, और इस्तीफ़ा तो देना चाहिए उसे। ऐसे ऐसे काम करने पे इस्तीफ़ा तो बनता है उसका, और हम पूरा दबाव बनाएंगे उनके ऊपर कि आप इस्तीफ़ा दो और स्वच्छ दिल्ली को होने दो। कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, और अपने जो लोग हैं, अपने जो मंत्री हैं, अपने जो विधायक हैं, वो कहते हैं आप लोग हमें तोड़ नहीं पाते, तो इस तरह से षड्यंत्र करते हैं हमारे खिलाफ। अरे भाई, कथनी और करनी में अंतर तो होता ही है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब वो ये कहते थे कभी भी कुछ पता लग जाता है, किसी के ऊपर आरोप लगता है, पहले इस्तीफा लेंगे, बाद में कार्रवाई होगी। सतेंद्र जैन 8 महीने से जेल में रहा, उसके पैर दबाए गए, खाने पीने को मिल रहा है, ऐश हो रही है, इस्तीफा नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? इसके बाद आया सिसोदिया का नंबर आया। सिसोदिया के सीबीआई ने लेते ही इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने जैसे ही गिरफ्तार किया या पूछताछ के लिया, दोनों मंत्रियों का इस्तीफा सामने आ जाता है। उसका एक कारण था, इस्तीफा लेने का एक कारण था राहुल, उसके पीछे क्या कारण था? सिसोदिया 18 डिपार्टमेंट देखता है, अब देखने वाला कोई नहीं रहा, केवल ये एक कारण है, और गलत हुआ है। हम लोगों ने पहले भी 25 दिन संघर्ष किया था, ये बात हम तभी उठा रहे थे कि नीति बड़ी गलत बनी हुई है, हम गली गली घूम रहे हैं और आप ये नीतियाँ बना रहे हो। तो भैया, केजरीवाल को तो मैं तो कहता हूँ अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। और मातृशक्ति मौजूद है, एक बार उनकी राय जानते हैं। क्या लगता है, मनीष सिसोदिया आज जेल चले गए, केजरीवाल साहब जो है अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दें, ये मांगे आप लोगों की? बिल्कुल, ये अब ये मांग है कि उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब हम लोग आने वाले और इसकी वजह क्या लगती है कि वो सरदार हैं इसलिए इस्तीफा दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इतना बोला है कि बिजली का बिल कम करेंगे, इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है कि गरीब आदमी कहाँ से इतना बिजली का बिल देगा। पानी का बिल 50-50 हज़ार रुपये पानी का बिल दे रहे हैं, तो कहाँ से कोई इतना भरेगा गरीब इंसान। पहले बोले थे बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। मतलब बस फ्री बता रहे, तो बस में उसका तो पानी के बिल में सब बस तो फ्री मिल रही होगी आपको? मिल रही, उसकी जगह तो घर पे निकाल रहे हैं ना, बिजली के और पानी के बिल में सारा निकाल देते हैं। उस जगह पे वो बिजली का वो डबल ले लिया है उन्होंने, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बताते हुए कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री पिछले 8 महीने से जेल में हैं और दूसरे जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री थे वो अब तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। लिहाजा नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार को जाना चाहिए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।